Hello guys, welcome back to my channel Dentistry and Tip. And today our topic is about fluoride. तो हम फ्लोराइड के टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियोस डालेंगे और उसमें सबसे पहले स्टार्टिंग कर रहे हैं हम हिस्ट्री ऑफ फ्लोराइड। फ्लोराइड की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है और कैसे कैसे ईयर वाइज फ्लोराइड की डिस्कवरी हुई और फ्लोराइड के क्या इफेक्ट देखने मिले जिसकी वजह से डिस्कवरी हुई है। तो नॉर्मली अगर हम बात करें, फ्लोराइड एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट की एसेंशियल एलिमेंट है जिसकी न्यूट्रिशन के अंदर एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली अगर हम बात करें फ्लोराइड की, तो फ्लोराइड का जो अलग अलग एलिमेंटल फ्लोराइड जो एलिमेंट है वो अलग अलग कंपाउंड के अंदर परसेंटेज फॉर्म में मिलता है। फ्लोरोस्पार है, क्रायोलाइट है, फ्लोरेपेटाइट है। तो सबसे ज़्यादा क्रायोलाइट के अंदर, फिर फ्लोरोस्पार और फिर फ्लोरेपेटाइट के अंदर इसकी परसेंटेज है। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं इसकी हिस्ट्री से। तो स्टार्टिंग में 1901 में डॉक्टर फ्रेडरिक मकाई ने क्या किया, ही आइडेंटिफाइड मैनी ऑफ हिज पेशेंट्स इन कोलोराडो यूएसए। कोलोराडो यूएसए के अंदर इसने आइडेंटिफाई किया अपने बहुत सारे पेशेंट्स को कि इसने देखा कि जो बहुत सारे पेशेंट्स हैं उनके जो टीथ है उनमें परमानेंट स्टेन्स हैं विच आर नॉन टू द लोकल इनहेबिटेंट्स एज स्टेन। एंड इन्होंने इन स्टेन्स को कोलोराडो स्टेन्स नाम भी दिया और मोटेल्ड इनेमल नाम भी दिया। He called the stain mottled enamel, or these stains are known by Colorado stains because the patients are of Colorado area in USA. 1902 में फर्स्ट सिस्टमिक एंडेवर टू इन्वेस्टिगेट दिस लीजन वॉज मेड बाय कोलोराडो डेंटल सोसाइटी। 1908 में मैकाई कहाँ गया, मूव टू एस्टिलोज टू प्रैक्टिस ऑर्थोडोंटिक्स। 3 साल इन्होंने 1905 में गए और 3 साल वहाँ पर ऑर्थोडोंटिक्स की प्रैक्टिस करी, वापस आए। इन्होंने क्या किया, जो जीवी ब्लैक थे, जीवी ब्लैक को अप्रोच किया। जीवी ब्लैक एक यूनिवर्सिटी के जो मतलब डेंटल स्कूल के डीन थे। तो इन्होंने जीवी ब्लैक को अप्रोच किया और ये सब बताया। मतलब जीवी ब्लैक ने फिर एक मीटिंग में, डेंटल एसोसिएशन मीटिंग के अंदर आने की इनसे बात करी कि हाँ मैं वहाँ पर आऊँगा। तो 1909 में क्या हुआ, मैपिंग हुई एंटायर एंडेमिक एरिया की। एमसी काय, आइजैक बर्टन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एग्जामिन किया 1945 चिल्ड्रंस को इन अ स्कूल, जिसमें से 87.5% में मोर्टल एनिमल था। ब्लैक ने क्या किया, हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग्स की, क्योंकि ब्लैक ने कहा था कि वो उस सोसाइटी मतलब एसोसिएशन का मीटिंग पार्टिसिपेट करेगा। और वहाँ के उसके बाद उसने क्या किया, हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंग देख के सारी एक पेपर पब्लिश किया, एन एंडेमिक इम्परफेक्शन ऑफ इनेमल ऑफ टूथ हेयर टू फोर अननोन इन लिटरेचर ऑफ डेंटिस्ट्री। मतलब कि एक इनेमल की इम्परफेक्शन दिख रही है जो कि एंडेमिक एरिया के अंदर है और उसकी कोई पता नहीं है कि क्या है। दिस इज अननोन टू द लिटरेचर ऑफ डेंटिस्ट्री। 1912 में MCCI फाउंड एन आर्टिकल विच वॉज रिटन बाय डॉक्टर JM ईगर इन 1902। और उस आर्टिकल में लिखा हुआ था कि ऑकरेंस ऑफ ब्राउनिश डिस्कलेशन, उसने टर्म दी, ही गेव द टर्म डेंटी डी चियाई, डॉक्टर JM ईगर ने। नेक्स्ट 1916 में क्या हुआ, MCCI ने डॉक्टर GV ब्लैक के साथ कंडक्ट करी स्टडी ऑन इंडिविजुअल लिविंग इन 26 डिफरेंट कम्युनिटीज़ इन पार्ट्स ऑफ USA। अब हुआ क्या, जैसे अलग अलग कम्युनिटीज़ में स्टडी करी तो वहाँ पे ये भी देखा कि कम्युनिटी के अंदर जिस तरह जो इनेमल में जो चेंजेस थे, मोर्टल इनेमल था। फिर वहाँ पे देखा बेल्टन एक एरिया था, बेल्टन एरिया में देखा कि वहाँ पे ना जो इंडिविजुअल्स थे जिनके जो बर्थ है आफ्टर 1898 हुआ है, तो पहले वहाँ पे सेलो वेल्स थे, लेकिन उसके बाद 1898 के बाद डीप वेल्स हुए। और जो पर्सन्स 1898 वाले थे उनको मोर्टल इनेमल्स थे और उनसे पहले को नहीं थे। तो इसका मतलब डीप वेल में से फ्लोराइड कंटेंट बढ़ा है। वो तो अब हमें पता है कि फ्लोराइड कंटेंट बढ़ गया, एक्चुअली में उस मटेरियल यानी उस एलिमेंट या फिर उस हम कह सकते हैं वो अनडिस्कवर्ड चीज़ क्या थी उस टाइम, फ्लोरीन थी। तो उसकी वजह से मोर्टल इनेमल जो अपीयरेंस आया वो हुआ, वो डीप वेल। और डीप वेल जब हुआ तब वहाँ पे क्रिएशन ये हुआ, तो वाटर सप्लाई जब चेंज हुई। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे 1918 में। 1918 में MCCI confirm presence of unknown element in water that cause enamel mottling।
इसने कंफर्म किया कि कोई एलिमेंट है, पर एलिमेंट का नाम नहीं पता था। नेक्स्ट 1931 में चर्चिल HV एक केमिस्ट थे जो क्या करते थे, एक कंपनी के अंदर एल्युमिनियम जो कॉरपोरेशन थी अमेरिका की कंपनी, उसमें एक एम्प्लॉयड थे। इन्होंने क्या किया, आइडेंटिफाई प्रेजेंस ऑफ फ्लोराइड इन वाटर सैंपल फ्रॉम बॉक्साइट थ्रू स्पेक्ट्रोग्राफिक एनालिसिस। इसने स्पेक्ट्रोग्राफिक एनालिसिस से क्या किया, जो बॉक्साइट के अंदर वाटर सैंपल लिया, वहाँ पे क्या किया, प्रेजेंस ऑफ फ्लोराइड को चेक किया, जो कि रेंज कर रहा था 13 to 17 ppm। McKay आस्क चर्चिल टू एनालाइज वाटर सैंपल। अब McKay ने क्या किया, जो जिस एरियाज में उसने देखा था कि वहाँ पे सेम वाटर एनिमल अपीयरेंस है, तो उसने चेक करवाया कि क्या पता यहाँ के वाटर सैंपल में फ्लोराइड हो। तो उसने वहाँ का वाटर सैंपल एनालाइज कराया किससे, HV, चर्चिल HV से। तो देखा गया 1931 में एलिमेंट फ्लोराइड आइडेंटिफाइड एज अ मिस्टीरियस फैक्टर फॉर मोर्टेल एनिमल। 1931 में आइडेंटिफाइड हुआ था फ्लोराइड। उसके बाद उसी 1931 के टाइम में दो और डिस्कवरीज हुई, दैट वाज डन बाय स्मिथ MC, स्मिथ HB एंड लैंड्स EM इन एरिजोना, और वैल्यू H एंड बेलोज जेट L इन फ्रांस। मतलब इन दो साइंटिस्ट ने फ्रांस में किया और इन तीन ने एरिजोना में किया। ये हुई थी 1931 में दो और डिस्कवरीज। अब 1931 में ही US पब्लिक हेल्थ सर्विस ने क्या किया, एक डेंटिस्ट को अपॉइंट किया कि भाई तुम McKay के जो वर्क है उसको कंटिन्यू करो। डॉक्टर ट्रेंडली H. Dean, he considered a series of shoe leather epidemiology investigations in famous 21 study। तो 21 की स्टडी करी, शू लेदर एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करी, वहाँ पे देखी अलग अलग फ्लोराइड की कंसनट्रेशन का अलग अलग इफेक्ट है। अगर फ्लोराइड कंसनट्रेशन 3 ppm है तो डिस्क्रीट एनिमल है, 2 से 2.5 ppm है तो ब्राउनिश मतलब जो डिस्कलरेशन है 1 ppm पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1934 में डीन ने डेवलप किया मॉडलिंग इंडेक्स, डीन फ्लोरोसिस इंडेक्स। नेक्स्ट 1942 में डीन ने पब्लिश किया रिजल्ट ऑफ 21 स्टडी एंड इम्पोर्टेंट डिस्कवरी मेड बाय डीन एट ऑल। डीन एट ऑल मीन्स उसके जो कलीग्स होंगे साथ में जिन्होंने वर्क किया होगा, दैट 1 ppm ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर रिजल्ट 60% रिडक्शन ऑफ कैरीज। नेक्स्ट 1945 में वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल फ्लोरिडेशन प्लांट स्टार्ट हुआ एट ग्रैंड रैपिड्स USA। ऑन 25th of January NAF added to Grand Rapids with मस्काग्रेन एज कंट्रोल। मस्काग्रेन एक एरिया है, ये जो स्टडी हुई थी कम्युनिटी स्टडीज़ थी सिस्टमिक फ्लोराइड के अंदर, लेकिन उसमें चेक किया गया कि इसके अंदर फ्लोराइड ऐड किया और मस्काग्रेन एज अ कंट्रोल मीन्स ये जो एरिया था इसमें फ्लोराइड ऐड नहीं किया, और इन दोनों एरिया की कंपैरिजन स्टडी करी गई थी फिर। तो यहाँ तक 1945 तक सारा फ्लोराइड का ही हुआ था। तो ये फ्लोराइड की सारी हिस्ट्री है। आई होप आप सभी को समझ आई होगी। समझ आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।